नेत्र टीवी और टीम का जलवा के तरफ से चैनल पर हमारे बातचीत करने सर्वेश कुमार गौतम जी आए हैं और इनका हम कुछ परिचय देते हैं और कुछ सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है, उस पर चर्चा करेंगे। तो अपना आप नाम बताइए, परिचय दीजिए। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल को हमारे तरफ से धन्यवाद और सभी यूट्यूब फैमिली को हमारे तरफ से उनका स्वागत है। और जो है, मेरा नाम सर्वेश कुमार गौतम। मीडिया पर ये चर्चा चल रही है, वायरल हो रही थी वीडियो कि यादव जी भी जो थे इटावा में एक भागवत कथा कहने गए थे और जब भागवत कथा कहते समय उनके साथ ब्राह्मणों ने मिलकर उनका सर मुड़वा दिया, यहाँ तक कि महिला के मूत्र से उनको नहला दिया, शुद्धिकरण कर दिया। अच्छा। गाय को मूत्र नहीं मिला तो महिला और ऐसी घटनाएं यादव समाज के लिए कितना बड़ा निंदनीय है। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इन लोग के साथ ऐसा घटना होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब इन्हें जो है जिस धर्म में सम्मान ना मिले उसके पीछे जाने से तुमको क्या फायदा है? पेरियार ललई सिंह यादव जी ने पहले कह दिया था कि जो धर्म तुमको नीच ठहरा है उस धर्म को आप लात मारो, और तब भी आप अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे ना चलने के बजाय जब आप आडंबर पाखंड के बीच में जाओगे तो तुमको ऐसे ही तुम्हारे साथ ऐसे ही तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। क्योंकि जब आपको पता है कि हम इस जगह जाएंगे तो हमारे साथ गलत होगा तो आप वहां पर पहुंच जाते हो। और रही बात, जो यादव कथावाचक थे उनके ऊपर जो है ये मतलब महिला के मूत्र से जो है पंडितों ने उनकी शुद्धिकरण की है, वो बहुत गलत किया है। क्योंकि महिला को सबसे पहले ये जानना चाहिए था कि हम अपने मूत्र को किसी के हाथ कैसे दे सकते हैं, या उसका पति ने छिड़काव किया होगा या कोई और ने किया होगा, तो उस महिला को शर्म आना चाहिए कि हमें जो है ये चीज किसी के सामने नहीं लेके जाने की जरूरत होता है। क्योंकि ये जो चीज है पर्दा में होनी चाहिए। आप पर्दा से बाहर लाएं तो कम से कम आपको शर्म आना चाहिए। इस तरीके का जो आपका मतलब है व्यवहार जो जिस तरीके का आपने काम किया, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। जबकि लगभग सभी, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मतलब बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को याद होना चाहिए कि हमें जो है हमारे लिए बाबा साहब संविधान बना के गए अच्छा खासा, जो हमारे देश यानी पूरे भारत के अंदर जो है संविधान का पालन होता अच्छी तरीके से। आप संविधान के बारे में लोगों को समझाइए, भगवान बुद्ध उनका धाम है उसके बारे में लोगों को बताइए, महापुरुष के बारे में बताइए। जहाँ पे आपको सम्मान मिले आप वहाँ पर जाइए। लेकिन वो तो हिंदू हैं, हिंदू मानते हैं अपने आप को। अरे वो हिंदू मानते हैं लेकिन उन्हें हिंदू नहीं माना जाता ना भाई। ब्राह्मण उनको कब हिंदू कह रहा है? वो तो ब्राह्मण तो उनको शुद्ध में गिनती है। तो इसीलिए तो भागवत कथा कर रही है। जब भाई साहब, जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब 4 कैटेगरी होता है, जब 4 कैटेगरी इनकी बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जब तुमको शूद्र बना दिया गया, तुम हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाते? हिंदू लेके टोकरा क्यों घूम रहे हो सर पे? हैं? आपका हिंदू का टोकरा लेके घूमने से आप हिंदू बनोगे? जब आपकी हिंदू में गिनती ही नहीं है तो आप हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाते हो? तो वो तो मतलब ये जो है हिंदू धर्म को बढ़ा रहे थे। तो हिंदू धर्म को जब बढ़ा रहे थे तो उन्हें पंडितों को ऐसा हरकत करने से क्या जरूरत था? जब वो कथावाचक धर्म को बढ़ा रहा तो उन्हें ऐसा काम करना नहीं चाहिए था। तो ये तो यादव समाज को समझने की जरूरत है। तो यादव समाज का शूद्र है या हिंदू है? यादव समाज शुरू से नहीं समझ पाया, जबकि दूध दही हिंदू बनाता है, अरे ये क्या नाम है, यादव जी बनाता है और जाके देता है पंडितों को खाने के लिए। ये बात आपको पता है? उसमें लिखा है जो है, क्या कहते हैं, बना दे तो खा नहीं सकता। हाँ, रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जो यादव है वो दूध दही बना करके बेचेगा, लेकिन उनके हाथ का दूध दही ब्राह्मण नहीं खाएगा। बेच देगा, वो ले जाके अपने एक और तुम्हारे गिलास में पानी पीले तो नहीं पिएगा। यादव की गिलास में पानी नहीं पी सकता, यादव के थाली में खाना ब्राह्मण नहीं खा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको नीच मानता है।
ये हिंदू हैं ही नहीं। अरे अखिलेश यादव जी तो पूरा वो तालाब बांध के चलते हैं, उनके घर में मंदिर है। अरे अखिलेश यादव जी के पास उनके साथ ये घटना खुद हुई है। अखिलेश यादव जी का आवास जो है उसको गंगा जल से धुलवाया गया था जब वे भाजपा की सरकार आई थी, तब उनका हिंदू में गिनती कहाँ है? तो ये यादव समाज को अभी समझ ही नहीं आ रहा। यादव समाज को ना समझ में आया ना आएगा। कितना जमाना बीत गया, बाबा साहब ने समझा करके गए, पेरियार ललई सिंह यादव ने समझा करके गए, सभी महापुरुष यादव समाज के यानी बहुजन समाज को समझा के गए, अभी तक समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा? अरे वहाँ यादव समाज में बहुत से पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपने समाज को क्यों नहीं समझा पा रहे? पहली बात तो देखिए, जो यादव समाज में वकील है, प्रोफेसर है, डॉक्टर रतनलाल है, लक्ष्मण यादव है, तो पूरा रतनलाल जो है और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं, तो ये सब ये खाली ना एक ढोंग फैला रहे हैं। ये लोग अपने समाज को समझा नहीं रहे हैं, खाली एससी को समझा रहे हैं, दलित को समझा रहे हैं। अरे भैया, दलित तो पहले से जागरूक है। आप जो है उसको मत समझाइए, परिणाम आप यादव समाज को समझाइए। लक्ष्मण यादव का काम क्या है? दलित को मत समझाइए आप, पहले आप यादव को अपने साथ लाइए, शिक्षित करें। हाँ, पहले नंबर यादव का शिक्षित करो। दलित तो खुद ही शिक्षित हो गया जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ हमारे देश में, और बाबा साहब का संविधान जब से दलित पढ़ रहा है, काफी दलितों में अगर देखा जाए तो कम से कम आधे ज्यादा परिवर्तन आ गया। तो सभी लोग तो इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? दलितों को समझाया जाए। अरे दलितों का उन्हें वोट लेने के चक्कर, उन्हें किसी पार्टी से उन्हें पैसे मिल जाते हैं कि भाई तुम इनको समझाइए, हमारे पार्टी में वोट देने आएंगे। नहीं, यादव को कोई समझा रहा है, न कोई समझा रहा है, नहीं किसी जात को, यादव को, कोई जो भी जातियां हैं किसी को नहीं समझा रहा है। अरे तो यादव, कुर्मी, मौर्य, पासवान, इन सबको इसलिए नहीं समझाया जा रहा क्योंकि ये लोग इधर उधर भटके हुए हैं, और दलित समाज जो है ये भटक कम रहा है। जब से बाबा साहब की विचारधारा को मानने लगा भगवान बुद्ध बाबा साहब का, तब से जो है दलित समाज जो है भटकने काम कर रहा, बशर्ते उनको गुमराह किया जाता है। अगर उनको गुमराह ना किया जाए तो सही रास्ते चलेगा। तो यादव समाज के लिए क्या सीख लेनी चाहिए? यादव समाज को मैं तो यही कहूंगा कि यादव समाज को जो है हिंदू धर्म को छोड़ना चाहिए, और जितना पाखंड आडंबर है इसको बंद करें, अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाने काम करें, तभी जाके उनका कल्याण होगा। नहीं तो उनको बार बार उनको अपमानित किया जाएगा, कभी जूतों का माला पहनाया जाएगा, कभी गौमूत्र, कभी महिला के मूत्र से। अरे समाज को इधर उड़ीसा में हाँ, गंगाम कोई गाँव है, हाँ, वहाँ पे उनके कुछ ऐसे समाज को घुटने के बल चलवाया गया, आधे साल बाल का मुड़वा दिया गया, और उनको घास खाने के लिए मजबूर किया गया, और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, जो जानवर घास खाते। देखिए, जब एससी समाज को समझ में नहीं आएगा, आप किसी के घर पे जाओगे, किसी ब्राह्मण के घर पे जाओगे, जातवादी के घर पे जाओगे या उसके साथ चलोगे, तो घर पे नहीं गए तो फिर कहाँ गए थे? वो तो जातवादियों ने उनके साथ किया ऐसा क्यों किया? कारण क्या था? कारण या तो अपने समाज को स्वीकार कर रहे होंगे, जैसे ऐसा भी हो कर रहे हो, मजबूत रहे। देखिए, बहुजन समाज के जो लोग हैं, ऐसे समाज के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार तभी किया जाता है जब आप किसी जातवादी लोगों को शिकार बनेंगे, और शिकार तब आप बनेंगे जब उनके किसी काम में आप जाएंगे, फिर आपको वहां पर अपमानित किया जाएगा, फिर आपको घुटनों के बल के नहीं, सर के बल के आपको चलाया जाएगा, पैर ऊपर करके और सर नीचे करके आपको चलना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये तो काफी ये अमानवीय व्यवहार है, क्योंकि तो इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा पहले नंबर है जिसके साथ ये घटना हो रहा है, उसको एक बार जब उसके साथ कोई घटना हो जाए तो उसको सोचना चाहिए जिस तरीके से घटना हुआ है, किस वजह से हुआ है, हमें उस वजह को छोड़ देना है, तब जाके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो हमारे